स्कैटर्ड थ्रू स्पेस क्या होगा? स्प्रेड 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 होगा। कहाँ से पता चला हमें? थ्रू स्पेस से कि ये क्या हुआ, फैला हुआ है, तो वहां से हमें अंदाजा हुआ कि ये इससे मुराद ये होगा। शाबाश। डेट्रीमेंट टू हेल्थ, हेल्थ के लिए जाहिर है क्या होगा? डैमेज या फायदेमंद है या नुकसानदेह है। अब जरा क्या होगा, फायदेमंद क्यों नहीं हो सकता? अगर हम ऑप्शन से लिए देखें तो बाकी 3 ऑप्शन सिमिलर हैं, तो ये जो है ना इनसे डिफर कर रहा है। जी। अब एडवांटेज और इम्प्रूवमेंट आपका क्या है? सेम मीनिंग दे रहा है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बच्चों? जी। उसके बाद द गोट वाज मैलिग्नेंट स्टेज। सीरियस अब जाहिर है ये सिक्योर, प्लीजिंग, ये बीमारी की स्टेजेस तो नहीं हो सकती, प्लीजिंग भी है, सिक्योर भी है, इसलिए क्या होगा, ज्यादा सूटेबल क्या होगा? सीरियस है। तो नेक्स्ट जी, द डेजर्ट वाज एनक्रोचिंग। बीटिंग एंगल्फिंग अब बीटिंग डेजर्ट क्या करता है? एनक्रोच करता है। क्या कर रहा है? एनगल्फिंग, एंगल्फिंग यानी आगे बढ़ना टाउन को। यानी डेजर्ट की ये होता है कि डेजर्ट जब भी वो आंधी चलती है या तूफान आता है तो वो मजीद रेत उड़ के आगे चली जाती है। तो ये इसका मतलब आगे जो भी जगह होगी उसको मजीद स्प्रेड करता जाएगा। शाबाश। प्रैक्टिस में हिंड्रेंस हिंड्रेंस अब हिंड्रेंस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें क्या चीज है? वो क्या है? ऑब्स्टेकल है, यानी हिंड्रेंस है, रुकावट है। डेवर्ड बाय फियर। अब रिजल्ट के बारे में फियर भी है और एंजाइटी भी है। क्या मुराद होगी? swallowed जी, क्या होगा? फियर में क्या है? उसको रिजल्ट के बारे में क्या है? वो जाहिर है परेशान है, तो क्या होगा? स्वेलोड हो जाएगा। इट वॉज अ डैम्प शाइनिंग डे। डैम्प का बताना। फॉगी foggy फॉगी जी, डैम्प से आप जो पढ़ते हैं, आप क्या उसमें पढ़ते हैं, बायो में भी पढ़ते हैं। डैम्प से मुराद क्या होता है? डैम्प प्लेसेस कौन सी जगह होती हैं? moist मॉइस्ट दोनों प्लेसेस को कहा जाता है, तो वहां पे हम डैम्प का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है यू ओल्ड रफियन। villain villain क्या होगा? विलन। विलन हो गया। कहाँ से पता चला हमें? वैसे अपने old ओल्ड रफियन से, और वैसे भी जो ना वो दोस्त जब किसी को बुलाते हैं तो इस तरह से, "ओए बदमाश तू क्या कर रहे हो" वगैरह। जी। नेक्स्ट वाला टैटर्ड गाउन। टॉन टॉन क्यों होगा? टॉन क्यों होगा? बाकी तीनों ऑप्शन चेक करेंगे। बाकी तीनों ऑप्शन न्यू, ब्यूटीफुल और डेकोरेटेड पॉजिटिव सेंस में है, तो जाहिर है ये तीनों नहीं हो सकते एक साथ सेम मीनिंग में है, तो इसलिए वहां पे क्या यूज करेंगे हम? वो इस्तेमाल करेंगे, हमने टोन होगा। The Raston told Chips that his habits were slovenly. जी, careless slovenly क्या होगा? careless केयरलेस हो जाएगा। क्यों केयरलेस होगा? क्योंकि बाकी सारे पॉजिटिव बाकी हैं। सारे पॉजिटिव में हैं, तो वो सेम सेंस दे रहे हैं। शाबाश। इंटरेस्टेड
In. In. Interested in. Disapprove Of. 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 Disapprove of मतलब किसी को नापसंद करना. Abide. By. By. Abide by हो गया. With. Shivering with. Shivering with cold हो गया. शाबाश. For many days. For. मनाहल आप जरा पंखा बंद कर लें अपना भाई, पंखे का बहुत शोर आ रहा है. उसके बाद है सफरिंग फ्रॉम फीवर For many days. For. फॉर मैनी डेज. अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो क्या लिखना है? वो सिंस लगाते हैं, और Since. पीरियड ऑफ टाइम हो तो क्या लगाते हैं? फॉर इस्तेमाल करते हैं. शाबाश. वेयर वी हैव मेट बिफोर. D वाला. Say. शाबाश. कौन सा होगा? Where have we Say. met? क्यों? आपने क्या इसमें किया? शाबाश. क्यों ये किया? आपने Question है, जब भी कोई interrogative है तो. इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें तरतीब क्या होती है? पहले WH. WH के बाद क्या यूज करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब. फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो चूंकि ये क्वेश्चन है तो इसलिए क्या लगाएंगे? पहले WH का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. शाबाश. नेक्स्ट वाला जी. D. D. कौन सा? Delta. डी वाला ऑप्शन होगा. वजह बतानी है क्यों? एक तो रवि प्रॉपर नाउन है और रवि खुद ही रिवर से, इसके साथ हम लोग रिवर नहीं लगाएंगे. दा किसके साथ लगाते हैं? तमाम रिवर्स के साथ. और दूसरी बात है कि यहाँ पे दारावी पहले में भी तो लगा हुआ है, तो वो हम क्यों नहीं इस्तेमाल किया, या वो उसको क्यों नहीं ऑप्ट किया? रवि खुद ही रिवर अभी लिखा रवि खुद ही रिवर है तो रिवर तो नहीं आएगा उसके साथ पे. द रिवर रावी भी हो सकता है, वो तो कोई इशू नहीं. लाहौर के साथ दा लिखा. जहाँ पे लाहौर के साथ दा जो है वो नहीं होगा. किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ. प्रॉपर नाउन चूंकि ऑलरेडी स्पेसिफाइड होते हैं तो वहां पे हम उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है जी. जी जी बेटा. ये फर्स्ट वाले एमसीक्यूज में हमें कैसे पता चलेगा कि हैव या हैड का यूज करना है? जी ये अच्छा सवाल है. अब आपको हिंट दिया हुआ है ऊपर. हिंट दिया हुआ है. हिंट में आपका कौन सा टेंस है? बोले. प्रेजेंट. प्रेजेंट परफेक्ट. तो इसका मतलब हिंट आपको दिया हुआ है. इस हिंट में गलती है. ठीक है. तो सेकंड ईयर में याद रखना है कि सेकंड ईयर के फाइनल एग्जाम में आपको हिंट दिया होता है साथ. एंटी टेस्ट में नहीं होगा. एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज होंगे और उसमें ऐसा ऑप्शन दिया भी नहीं जाएगा कि एक में हैड और एक में वो एक में प्रेजेंट परफेक्ट और एक में पास्ट परफेक्ट हो. उसमें ऐसा ऑप्शन हो ही नहीं सकता. लेकिन इसमें ऊपर हिंट दिया हुआ है. इसमें बता रहा है कि टेंस यही रहेगा, सिर्फ अरेंजमेंट में गलती है, तो वो आपने अरेंजमेंट में गलती ठीक कर देनी. यानी हिंट आपको यही बता रहा है. ठीक हो गया? समझ आ गई बेटा? यस. जी. नेक्स्ट वाला. Trust in. अल्फा. In God. ट्रस्ट इन गॉड होगा. अभी यहाँ पे बाकी ऑप्शन क्यों नहीं लगाए? इन द गॉड तो डी वाला भी है. ऑन है और द गार्ड लिखा. द गार्ड नहीं है. द गार्ड लिखा है. द गार्ड है तो द गार्ड क्यों नहीं होगा? फिर वही जो हमने कहा था कि दा किसके साथ नहीं लगाते? नो दा विद किसके साथ? एब्स्ट्रैक्ट. जो नाउन्स हैं प्रॉपर नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट हैं. कौन से? हेवन है, हेल है और गॉड है. तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वो वैसे भी प्रॉपर नाउन के साथ हम दानी लगाते. तो अल्लाह जो कि प्रॉपर नाउन है
तो इसलिए उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। जी उसके बाद जी, एली कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली। कम ऑफ, कम के साथ क्या लग जाए, ऑफ लग जाए तो वो क्या इंडिकेट करता है, बिलोंग करना। कम टू, कम टू का मतलब होता है होश में आना। कम आफ्टर क्या होगा, पीछा करना। कम आफ्टर, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, कम आफ्टर। उसके बाद है कम आउट, पता चलना, एक्सपोज हो जाना, बाहर नजर आ जाना। उसके बाद है कम इन, अंदर दाखिल होना। उसके बाद है कम डाउन। कम डाउन का मतलब जो है वो नीचे आना, यानी कि कमी आना। और कम डाउन अपॉन अगर आ जाए तो इसका मतलब है किसी की इंसल्ट कर देना। कम डाउन अपॉन, किसी की इंसल्ट कर देना। उसके बाद है कम टू, होश में आना। ये मुख्तलिफ प्रपोजिशंस हैं जो हम फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कम्स क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, कम्स ऑफ, बिलोंग करना। शाबाश। नेक्स्ट वाला, He is addicted to. क्या होना चाहिए, एडिक्टेड ड्रिंकिंग टू, होना चाहिए था। ड्रिंकिंग होना चाहिए। ड्रिंकिंग। तो ये ऑप्शन आपका ड्रिंकिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन से वर्ड है जहाँ पे टू के साथ भी हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से केसेस में होंगे। एडिक्टेड, एंटाइटल्ड टू। डिवोटेड, एंटाइटल्ड टू। entitled, केम विद लाइन। came with a view। शाबाश। उसके बाद इंक्लाइन टू। look forward to, सब्जेक्टेड टू। inclined to, subjected to। शाबाश, बोलते जाइएगा जी। उसके बाद डिवोटेड टू। ठीक है। और ये सारे के सारे वर्ब हैं जिनके साथ टू क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और ज़ाहिर टू फिक्स्ड हो तो इसका मतलब है टू का तुल्लक किसके साथ होगा, प्रीवियस एक्सप्रेशन के साथ। तो वहां पे हम वर्ब की फिर फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। डिवोटेड ऑफ और डिवोटेड टू। नहीं, डिवोटेड टू होता है, ऑफ नहीं होता। वो एज अ नाउन इस्तेमाल करें तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं डिवोट। ठीक है, डिवोटेड टू होता है जब हम एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं जी। नेक्स्ट वाला देखिएगा जी, पेपर राइवल एजेंसी। Opponent. ओपोनेंट। जी क्या होगा, ओपोनेंट। राइवल आम सा वर्ड है जी। लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड क्या होगा, शाबाश। लॉन्ग वीकेंड हो जाए तो क्या होता है, इंजॉयबल। इंजॉयबल होगा। जहाँ पे आपको बैकग्राउंड से काफी सारा मीनिंग समझ आ जाएगा। और वैसे भी चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, तो लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड से मुराद क्या होगा, बड़ा मजे वाला हो जाता था। एंटायरली फ्राइटिंग, Fully. Alpha. फुली। फुली हो जाएगा तो क्या होगा, एंटायरली मीन मुकम्मल तौर पे, कॉमन सा वर्ड है। स्टेडीली ग्रोइंग बोल्डर, स्टेडीली मतलब क्या होगा, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली। यानी क्या होगा, स्टेडीली और रैपिडली में क्या फर्क होता है, Steadily, slowly. स्टेडली स्टेप बाय स्टेप होता है स्टेप और बाय रैपिडली स्टेप। चलेगी। ठीक है, रैपिडली फौरी तौर पे है और स्टेडीली का मतलब स्टेप बाय स्टेप है, ग्रेजुअली जिसको हम कहेंगे। पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स, फाइंड से निकला फाइंडिंग्स, उसको क्या प्रिंटेड। किया, पब्लिश कर दिया, प्रिंटेड। यानी प्रिंटेड कर दिया। क्या होगा, पब्लिश्ड। नेक्स्ट वाला Right. जी, राइट।
क्या होगा? Tried. ट्राइड हो जाएगा जी। उसके बाद हिस्टेरिकल। Crazy. हिस्टेरिकल का मतलब क्या होगा? क्रेजी, पागलपन, जुनूनी हो जाना। ये सॉर्ट का मतलब सीक सार्ट से है। सीक का मतलब क्या होता है? तलाश करना, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? सॉर्ट होगी। शाबाश। नेक्स्ट वाला Guarding. गार्डिंग होगा। क्यों? यहाँ पे रेलवे लाइन को क्या कर रहे हैं? वो पेट्रोल कर रहे हैं, यानी उसकी हिफाजत कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं जी। प्लेसेड लाइफ, पीसफुल लाइफ। कहाँ से पता चला कि पीसफुल है? Pleasant. प्लेजेंट से, कि प्लेजेंट है तो जाहिर है क्या होगी? वो अच्छी होगी, पीसफुल होगी जी। नेक्स्ट वाला एम्बेलिश्ड। Exaggerated. अब स्टोरी को टोल्ड किया, रीटोल्ड किया, तो मतलब क्या हुआ? उसको जाहिर है स्टोरी एक बंदा बताएगा, दूसरा बताएगा, तो वो स्टोरी क्या हो जाएगी? टोटली डिफरेंट हो जाएगी पहले से। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? उसका इस्तेमाल करते हैं जी। नेक्स्ट वाला जी लिसन। लिसन टू हो गया। शाबाश। नेक्स्ट गुड एट। गुड एट होता है। गुड के साथ हम गुड ऑफ यू। गुड ऑफ का मतलब होता है किसी किसी पे एहसान करना। गुड ऑफ यू, आपकी मेहरबानी है। ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं, गुड ऑफ यू। क्या मतलब होता है इसका? कि आपकी इनायत है। ठीक है, गुड ऑफ। और गुड एट का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट में क्या होना, जैसे गुड एट पेंटिंग, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश। और हाँ जी। नेक्स्ट वाला कंग्रेचुलेट। ऑन होगा। कंग्रेचुलेट के साथ क्या लगाते हैं? ऑन इस्तेमाल करते हैं। इंक्लाइनेशन नहीं, फार। इंक्लाइंड हो, दो वर्ड हैं। एक इंक्लाइंड है तो क्या होगा? टू है। और इंक्लाइनेशन नाउन है तो क्या होगा? फार होगा। यानी ये डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी एज अ नाउन है या एज अ वर्ब है जी। जेलस ऑफ। हमें फ्रॉम सही लगता है, लेकिन जेलस के साथ हम क्या लगाएंगे? ऑफ का इस्तेमाल करेंगे जी। हिज हेयर Is grey. कौन सा ऑप्शन होगा? Beta. बी वाला होगा। अल्फा में क्या है? वो हेयर्स नहीं होगा। अभी यहाँ पे हेयर क्या होगा? ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या नहीं कर सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, और ये याद रखना है, इंग्लिश में ये सिंगल नाउन है। यहाँ पे बाल बड़े हुए हैं, उर्दू में तो ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको सिंगल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। उसके बाद आई कांट पार्ट ऑफ दिस। From. Part पार्ट of. के From. साथ दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं। पार्ट विद होता है किसी चीज से अलग होना। पार्ट फ्रॉम होता है किसी पर्सन से अलग होना जी। अब जरा बताइएगा, पार्ट फ्रॉम सम पर्सन से, तो ये विद दिस कोई चीज है या पर्सन है? चीज है। चीज है तो क्या लगाएंगे? With पार्ट this. विद दिस हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट वाला, ही इज टू बिजी टू गो विद अस। क्यों? जो बिजी होगा वो जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा? नहीं जा तो ये सकेगा। कौन सा रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव में क्या यूज करते हैं?
डबल टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे और भी रिलेशनशिप देखें, वीक और वॉक का रिलेशनशिप क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। पुअर और बाय का रिलेशनशिप क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हेल्दी और रन का रिलेशनशिप देखें तो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गई है। तो जहां पे पॉजिटिव है वहां पे क्या लगाना है? वेरी या सो वहां पे अगर डायरेक्टली आ जाए तो वेरी का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे नेगेटिव हो वहां पे क्या यूज करेंगे? वो डबल टू का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बनेगा ऑप्शन? जी। हमना असलम, आपका माइक खराब है, आप बंद कर दें। जी, क्या होगा? टीचर्स मेड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड ऑन द बेंच। क्या होगा? बी। क्यों लगाएंगे? मेड अगर एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है यानी एक्टिव वॉइस है, तो फिर हमने क्या यूज करना? बेयर इन्फिनिटिव। और अगर क्या है? पैसिव फॉर्म में है तो क्या होगा? फिर हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन हुआ? बी वाला ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट वाला जी। He is very ill. वेरी क्यों? वेरी और मच में क्या फर्क होता है? वेरी हम लगाते हैं पॉजिटिव डिग्रीज में और उसके बाद हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। कौन से? कहां पे यूज करते हैं? शाबाश। पॉजिटिव डिग्री में और प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जबकि मच इस्तेमाल करते हैं कहां पे? कंपैरेटिव डिग्रीज में। ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में। और प्लस इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इल क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे? वो लगा देंगे वेरी इल। अब यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि क्या ये बी ऑप्शन हो सकता है? No. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे Comparison कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह सकते हैं, आप जहन में आ सकता है कि वेरी तो लगा हुआ है, तो फिर क्या मसला है इसका? बात Much फिर वही आएगा। है, मच असल में किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? वो इल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव मच जो है वो पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं हो सकता पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ। तो इसलिए इसके साथ हमने वेरी का ही इस्तेमाल करेंगे। चल रहा हो गया? उसके बाद नेक्स्ट जी। सफोर वाला बता दो। कौन सा वाला? वो जो आपने मेड का बताया। मेड का मैंने बताया कि एक्टिव फॉर्म में होगा, तो फिर हमने क्या लगाना है? वहां पे बेयर इन्फिनिटिव लगाना। फर्ज करो इस तरह से मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे क्या होगा? शुमाइला वॉज मेड, क्या लगाएंगे? फास्ट। अब आपने रन का इस्तेमाल करना, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? रन फास्ट। नहीं, टू रन फास्ट। टू रन फास्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वॉज मेड क्या है? पैसिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस में होगा तो वहां पे हम क्या यूज करना है? टू रन फास्ट हो जाएगा। क्लियर होगा? यानी एक्टिव। और ये तमाम यहीं पे नहीं, तमाम सेंस वर्ब में भी ऐसे करेंगे। मसलन क्या होगा? यू वर सीन, क्या होगा? पिकअप। ये चैप्टर नंबर 5, वो क्या नाम है उसका? पिकअप या टू पिकअप द पॉकेट बुक। You were seen, pick up your pick up, you were seen
दिस मॉर्निंग टू पिकअप टू पिकअप क्या होगा? अभी यहाँ पे सेंस वर्ब क्या है? वो वर सीन है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे वहां पे? टू पिकअप होगा, क्योंकि जब सेंस वर्ब एज अ पैसिव इस्तेमाल होता है तो फिर हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और अगर क्या होगा, आई सॉ यू, आई सॉ यू अगर आ जाए तो फिर क्या लगाएंगे? द पॉकेट बुक, पिकअप फिर पिकअप हो जाएगा। फिर क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको क्या यूज किया है? एज अ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये याद रखना, ये दोनों केसेस में यानी सेंस वर्ब और प्लस जो है हम यूज करते हैं मेक के साथ। जी सायरा, यू हैव क्वेश्चन, यू हैव रेज योर हैंड। सायरा एजाज, वो गलती से हो गया। चले। जी क्लियर है जी? यहाँ पे कोई कुछ सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। डन विद इट? जी बच्चों, अब देखिएगा जी, नेक्स्ट हमारा है जी नेक्स्ट पेपर। शाबाश, कैरी ऑन जी। फ्राइटनिंग, हॉरिफाइंग। क्या हो जाएगा? टेरिफाइंग। क्यों टेरिफाइंग? यूनिवर्स जो है, जब उसके लॉन्ग डिस्टेंसेस आपको नजर आ रहे हों तो इसका मतलब क्या होगा? वो टेरिफाइंग होगा। शाबाश। कम्युनिटी, हॉरिफाइंग नहीं हो सकता, हॉरिफाइंग भी हो सकता है। टेरिफाइंग, हॉरिफाइंग नहीं, ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है। बल्कि हॉरिफाइंग जो है वो ज्यादा सूटेबल होगा बजाय इसके कि उसमें हम लगाएं हॉरिफाइंग, खौफ, डरावने, खौफनाक, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। जी, कम्युनिटी स्प्रेड कर देती थी थ्रू आउट कम्युनिटी, सोसाइटी। क्या होगा? सोसाइटी हो गया। सोसाइटी। उसके बाद है नेटिव एबिलिटी है, इनबॉर्न। इनबॉर्न है, यानी पैदाइशी तौर पे है। नेटिव से मुराद जहाँ पे बंदा पैदा होता है। अनडिफीटेड, ये गलत है, क्या होगा? रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स ऑफ ऑटोमन आर्मी। जी, रेमिनेंट से मुराद क्या होगा? अब जरा देखें, अनडिफीटेड है और किसका है? ऑटोमन आर्मी का। ऑटोमन आर्मी इसका मतलब है बाकी डिफीट होगी और उसका कुछ हिस्सा क्या है? अनडिफीटेड। उसने क्या करना शुरू कर दिया? लाइड को ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। अब जरा बताइए, ऑटोमन आर्मी का अनडिफीटेड क्या है? सीमेंट। अब जरा देखें, ये एनिमीज और ओपोनेंट हो सकता है? नो। क्योंकि ऑटोमन आर्मी का अनडिफीटेड क्या है? फेवरेटिव, जो बाकी लोग। ठीक है, जो बाकी रह गया हिस्सा। तो क्या होगा? फेवरेटिव भी नहीं, फेवरेटिव भी नहीं हो सकते, फेवरेट भी नहीं हो सकता, क्या होगा? रिमेन्स आ जाएगा। रिमेन्स। ठीक है जी। जी नेक्स्ट वाला, अबैंडन्ड सून, गिवन अप। गिवन अप हो गया। अब जहरा, कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन लगाना वो क्या था? नुकसानदेह है, तो इसलिए क्या होगा? उसको खत्म कर दिया गया। जी, इनहॉस्पिटेबल रीजन ऑफ एग्जामिनेशन, अनइनवाइटिंग। अनइनवाइटिंग हो गया। ठीक है, यानी कि जो अच्छा ना लगे। ज़ाहिर एग्जामिनेशन मुश्किल होते हैं कि नहीं हर एक के लिए,
तो क्या होगा, अनइनवाइटिंग हो गया, शाबाश। स्ट्रॉल्ड, वॉक स्टॉल क्या होगा, मौसम क्या हो जाता, माइल्ड हो जाता। तो प्ले ग्राउंड में रोड के उस पार क्या करता, जाहिर है इसमें क्या चीज है, वॉकड ही है। ठीक है, सड़क के उस पार क्या कर रहा है, जाके वॉक कर रहा है। जी, क्रॉस द रोड बिहाइंड द रैम्पट ऑफ एंशियल एल्म। एम्बैंकमेंट, रैम्पट से मुराद क्या होगा, एम्बैंकमेंट। और जैसे एल्म जो है वो दरख्त होते हैं, यानी दरख्तों की क्या बनी हुई थी उसके गिर्द, एक क्या होगा, पूरी दीवार बनी हुई थी। जी, उसके बाद है रस्ट अंडर ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर्स। क्रीपर का तो पता है ना, आप बायो में पढ़ते हैं, क्या होती हैं क्रीपर्स, जो ग्रो करती हैं। जो साथ साथ दीवारों की होती हैं। जी, दरख्तों के ऊपर भी हो सकती है ना उसके। अब वो रसट कलर हैं और ऑटम में क्या कर रही है, उसका क्या बन गया है, उसका दरख्तों के ऊपर कवरिंग, कवरिंग होगा। ठीक है, उसके क्या होगा, मेंटल कवरिंग होगा। क्योंकि कहां से पता चला कि क्रीपर्स हैं और उसके ऊपर जो है ना वो क्या होगा, वो कवर बन गया है क्रीपर्स का। जी, नेक्स्ट वाला, डिपेंडेबल डिपेंडेबल। बिगिनिंग है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि बिगिनिंग में बंदे का डिसिप्लिन क्या होता है, सही होता है या क्या होगा। परफेक्ट है। ठीक है, शाबाश। वॉज नॉट रिलायबल यानी डिपेंडेबल, रिलाई से निकला है। उसके बाद प्रिवेंटेड मी, फ्रॉम, फ्रॉम हो गया। प्रिवेंट के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, शाबाश। कट, कट डाउन, डाउन डाउन, कट डाउन का मतलब कमी लाना होता है। कट के साथ डाउन लगा दें तो कमी लाना। कट आउट का मतलब होता है रास्ता चेंज कर देना, कट आउट, रास्ता बदल देना। कट ऑफ क्या होगा, डिस्कनेक्ट कर देना। कट इन बीच में बोल पड़ना, बात काट दी, कट इन, इसलिए या ब्रेक इन या कट इन होगा। और कट ऑफ, जी, कट के साथ इस्तेमाल करेंगे। जी, नेक्स्ट वाला, चैरिटी बिगिंस एट होम। जी, चैरिटी बिगिंस एट होम हो गया। क्यों, जी, तो ये प्रोवर्ब है और बिगिन के साथ क्या यूज करेंगे हम, एट का इस्तेमाल करेंगे। जी, स्मोकिंग इज इंजरियस, खराब होना, खतरनाक होना। बी अवेयर, ऑफ, ऑफ होगा। ठीक है, खबरदार होना, बच के रहना। आई लाइक सच बॉयज हु स्पीक ट्रुथ। ये दो तरह से एक्सप्रेशन यूज होता है। सच अ बॉय दैट, और क्या होगा, सच बॉयज एज। और ये जब हम इस तरह से एक्सप्रेशन यूज करें, ऐसा लड़का है, आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, दैट एवरीबडी लाइक्स हिम। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, दैट की क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एवरीबडी लाइक्स हिम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर इसका हिस्सा पीछे से लिया गया हो, एज लाइक्स हिम, अब इसका मतलब है कि इसका सब्जेक्ट पीछे है और ये एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फिर वहां पे क्या यूज करना है, हम वहां पे सच एज का इस्तेमाल करना। ठीक है, क्या होगा, नहीं समझ आई बात की। जब हमारे पास सच बॉयज है और जी यहाँ पे स्पीक ट्रूथ में सब्जेक्ट कौन सा है आपका, स्पीक ट्रूथ में सब्जेक्ट कौन सा है, सच बॉयज है। सच बॉयज, इसका मतलब है यही इसका सब्जेक्ट है,
तो ऐसी सूरत में क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल दी गई है तो इसलिए वहां पे क्या लगाना है, एज का इस्तेमाल करना। अगर यहाँ पे दैट होता, आई लाइक सच बॉयज या सच अ पर्सन, क्या होगा, हु लिव्स या दैट, आई लाइक सच अ पर्सन दैट। यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट लिया जा रहा हो